अभी स्वराज्य का वर्षा हम ले रहे हैं। स्वराज्य क्या होता है? स्व के ऊपर राज्य, स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। तो अभी तुम स्वराज्य का वर्षा ले रहे हो, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवाई दिया। एक की समझाने से तुम वर्षा लेते हो और अनेकों की समझाने से वर्षा गंवाई दी। रावण राज्य के कारण तुम पतित, भ्रष्टाचारी, बेसमझ, कंगाल बन पड़े। काहे के कारण? अनेक सिरों के कंट्रोल में आने के कारण पतित बने। बुद्धि का भी पतन हुआ, शरीर की शक्तियों का भी पतन हुआ और सुख शांति का भी पतन हो गया। भ्रष्टाचारी बन पड़े। मैंने तुमको क्या बनाया था? श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाला बनाया था। अब तुम श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करना भूलते जाते, भूल गए। कोई से बात भी करेंगे तो आंखें लाल पीली करके बात करेंगे। दृष्टि से स्नेह देना, शुद्ध स्नेह लेना और देना जैसे भूल गए। तो बाप अभी समझाते हैं कि तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी बन गए। इतने बेसमझ बन पड़े तो तुम कंगाल बन गए। आसुरी मत से कंगाल बने। और ईश्वरीय मत से कंगाली खत्म कर देते हो। भारत सारी दुनिया का सरताज बन जाता है। अब आसुरी मत पर ही चलते हैं। माया ने इतना पत्थर बुद्धि बनाया है जो समझाने से भी कुछ नहीं समझते। तुम जानते हो बाबा ने कल पहले हमको समझदार बनाया था। क्या बनाया था? बुद्धि ऐसी स्वच्छ बना दी थी जो सत्य की परिभाषा बुद्धि में आसानी से आ जाती थी। सत्य क्या है वो बुद्धि में बैठता था। जब सत्य बुद्धि में बैठता है तो गॉड इज ट्रुथ, उसका स्वरूप बुद्धि में बैठ जाता है। सच्चाई बुद्धि में बैठती है, तुम सतयुग के मालिक बन जाते हो। सत्ययुग के ही नहीं, सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। क्या? माया के गुलाम बन पड़े हैं तो प्रकृति भी हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग पड़ी। माया के गुलाम संपत्ति के गुलाम नहीं कहे जाते। धन संपत्ति रामकृष्ण के पास भी थी, उनको माया का गुलाम नहीं कहा जा सकता। भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि धन संपत्ति ही माया है, लेकिन धन संपत्ति को माया नहीं कहा जाता। काहे को कहा जाता है? मनुष्य के अंदर जो कमजोरियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो 5 विकार ही माया के रूप हैं। माया रावण के गुलाम 5 विकारों की जंजीर में हम बंधे हुए हैं। क्या कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहा जो इन 5 विकारों की जकड़ से, 5 माया के पंजे से
जकड़ा हुआ न हो। और सब शोक वाटिका में। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं रावण की अशोक वाटिका थी। आ माने नहीं, शोक माने दुख, जिसमें कोई दुख खाने पीने रहने का नहीं था। तो आज की दुनिया भी कैसी है? खाने पीने पहनने ओढ़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मानसिक संताप किसी को नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। सब शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व में है। वो सारी दुनिया में अनेक सिर वालों का राज्य है। ये अनेक सिर इकट्ठे होकर के सारे संसार में झूठ फैलाए रहे। अभी सच्चखंड रूपी सत्ययुग नहीं है। सत्ययुग कौन बनाता है? सतगुरु बनाता है। एक सतगुरु सच्चा और बाकी सब मनुष्य गुरु झूठे। सत्य गुरु जो है वो जब इस सृष्टि पर आता है तब सच्चखंड सतयुग की स्थापना करता है। अभी वो सतगुरु आया हुआ है। सारे विश्व में रावण राज्य को हटाए राम राज्य की स्थापना कर रहा है। भारतवासी खास, बाकी दुनिया आम रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं। क्यों खास भारतवासी क्यों कहा? कि भारतवासियों में जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उतना दूसरे देशों में इतना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। ये जितने भ्रष्टाचारी बन गए हैं उतने दूसरे देशों में भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है सबसे पुराना धर्म, आदि सनातन धर्म। जो चीज पुरानी होती है वो दुखदायी हो जाती है। चाहे मकान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। तो जो नए नए धर्म आए इस दुनिया में, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक, शंकराचार्य, ये सब 2500 वर्ष के अंदर आई, जिनकी हिस्ट्री हमको मिलती है। लेकिन ये सनातन धर्म कब किसने स्थापन किया ये दुनिया में कोई नहीं जानता। तो सब इस रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रंग ही करते हैं। क्या? यथा राजा तथा प्रजा। सब रावण के राज्य में है, तो रावण जैसा काम करेगा, राजा को देख करके प्रजा भी वैसे ही उल्टे काम करने लग पड़ती है। बाप आकर के सबको राइटियस बात बताते हैं। पहली राइटियस बात क्या बताते हैं? पहली राइटियस बात बताते हैं, तुम आत्मा स्टार मिसल भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा हो, जिसकी निशानी बिंदी या टीका मस्तक में लगाते हैं। मस्तक में ही टीका क्यों लगाते हैं? नाक में या ठोड़ी पे लगा ले, कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनि महर्षियों ने, जब बुद्धि उनकी स्वच्छ थी तो उनको पता था, उन्होंने गीता में लिख दिया था, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करना चाहिए।
तो ये बाप भी आकर के पहली शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना हुआ पुतला नहीं हो, ये तो जड़ तत्व है, तुम तो चैतन्य आत्मा हो, सितारे मिसल चमकती हुई रोशनी हो, जिस आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आंखें कैसी हो जाती? बटन जैसी हो जाती। जब तक आत्मा है तो आंखों में रोशनी है। ये किसकी रोशनी है? कोई बैटरी रखी है अंदर क्या? बैटरी है आत्मा, ये चैतन्य बैटरी है। वो बैटरी तो नष्ट भी हो जाती है, ये बैटरी कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, इसकी ज्योति धीमी हो जाती है। जब ज्योति उजियाई जाती है तो जनरेटर परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और सभी उजियाई हुई ज्योति रूपी बैटरियों को चार्ज कर देता है। तो परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, क्योंकि पहली मुख्य बात जो दुनिया में दुख और अशांति बढ़ाती है वो कौन सी है? देह अभिमान में आना। क्या? जब देहभान में आते हैं तो समझते हैं मैं राजा हूँ, जो चाहूं सो करूंगा, मैं मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ। अहंकार आ जाता है। प्रभुता पाहि काहि मदन आई। ये देह का अहंकार दुनिया में दुख की पैदाइश करता है, अशांति बढ़ाता है। तो पहली बात बाप समझाते हैं, बच्चे तुम स्टार मिसल प्रकृति में चमकता हुआ रोशनी का पुंज हो। रावण को अनराइटियस कहेंगे क्योंकि वो उल्टी बात बताता है। दुनिया में जो दुनिया का कल्याण करने का ठेका उठाए रहे हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाते जाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? मरीज बढ़ते जाते हैं, दवाएं बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर बढ़ते जाते हैं। दुनिया में जितनी कोशिश करते जाते हैं उतनी दुनिया नीचे गिरती जाती है, दुख शांति बढ़ती जाती है। लेकिन सब बातों का मूल कहाँ से शुरू होता है वो कोई नहीं जानता। मूल है आत्मा। आत्मा जब सुधरेगी, बीज सुधरेगा तो वृक्ष अपने आप सुधर जाएगा। ये सारी सृष्टि जैसे गीता में बताया हुआ है एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, तो जरूर इसका कोई बीज भी होगा। वो बीज कौन है वो दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जो स्वयं तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, निराकार है, वो भी ज्योति बिंदु है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार है, वो भी स्टार है। चींटी का बाप कैसा होगा? चींटी जैसा होगा। हाथी का बाप कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। तो आत्मा ज्योति बिंदु का बाप कैसा होगा? ज्योति बिंदु होगा। तो एक्यूरेट स्वरूप माताएं जल्दी पहचान लेती है। क्यों? इस ज्ञान में माताएं ज्यादा क्यों दिखाई पड़ती हैं? हैं? भाई लोग कम क्यों दिखाई पड़ते हैं? हैं? ज्यादा पाप कौन करता है? पुरुष तन करता है कि स्त्री चोला करता है? हैं? पुरुष तन। क्यों?
क्योंकि वो आत्मा को भी बड़ा रूप दिखाई देते हैं, टीका लगाते हैं लंबा लंबा, हम बड़े हैं। और माताएं क्या करती है? छोटी बिंदी लगाती है। वास्तव में आत्मा अति सूक्ष्म है। वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा अपन को समझना, ये पहला धर्म है। आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य देह भान बढ़ाता है। इसलिए जब रामलीला खेलते हैं तो रावण कुंभकर्ण के चित्र, मेघनाथ के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। माना वो आत्मिक स्वरूप में स्थिर होकर के रहते हैं और रावण देह भान में रहता है। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है। उस राइटियस राज्य का नाम रखा है राम राज्य। सतयुग और त्रेता में राम राज्य होता है। वैसे शास्त्रों में दिखाया है सतयुग में नारायण का राज्य था और त्रेता में राम का राज्य था। लेकिन वास्तव में हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जिसको कृष्ण या नारायण कहा जाता है, वो नारायण को भी बनाने वाला कोई नर नारायण कहा जाता है ना। नर से नारायण बनाते हैं, तो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला वही सुप्रीम सोल बाप है, जो स्वयं जनमन के चक्र में नहीं आता है। वो सुप्रीम सोल बाप शिव शंकर में प्रवेश करता है। इसलिए दुनिया में शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं।